भाई ये क्या हो गया है इंडिया के मुसलमानों को? इन्होंने तो शैतान को कंफ्यूज कर दिया है। लुच्चे टुच्चे जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज पे अब इन्होंने रमजान सॉन्ग्स निकाल दिए। हजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, आ जलेबी लाई, माहे ज़ीशान शान 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 मोमिनो रोजा रख लो। आज मैं आपको लेकर लेते हैं जो काफी कमाल उठाने वाली है, जिसका जो टॉपिक है व्हाट्स रॉन्ग इंडियन मुस्लिम। हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्या हो चुका है, और ये एक फनी वीडियो है जिसके अंदर ये इन्होंने रमजान के सॉन्ग्स हैं वो बोले गए हैं, जो कि बॉलीवुड सॉन्ग कॉपी करके उसके ऊपर जो तर्ज है उसके ऊपर बोले गए हैं। ये काफी कमाल वीडियो होने वाली है, और ये वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करते हैं भाई ये क्या हो गया है इंडिया के मुसलमानों को? इन्होंने तो शैतान को कंफ्यूज कर दिया है। लुच्चे टुच्चे जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज पे अब इन्होंने रमजान सॉन्ग्स निकाल दिए। हजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, आ जलेबी लाई, माहे ज़ीशान शान 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 मोमिनो रोजा रख लो। अरे जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राजा जी प्लीज हियर इट। बोला गया है बताओ इन गानों पे 11 महीने पार्टियां होती रही हैं। हर डीजे वाले बाबू ने क्लब में रीमिक्स करके इनको बजाया है। हर मेहंदी पे ये गाने सुनाई दिए हैं, यहाँ तक के सुर्ख गलियों में भी ये गाने सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे गाने जिनको सुन के बेवड़े अपने सर पे शराब की बोतल रख के नाचते हैं। अब उन्हीं गानों की ट्यून पे तबलीग सुनेंगे हम। जलेबी बाई की ट्यून पे अब इनको नात बोले, कलाम बोले, रमजान सॉन्ग्स बोले, क्या बोले? इंडियन मुस्लिम्स हैव लॉस्ट इट। ये भाई हमारे मकसद ही भूल गए। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं भाई, कमेंट में हिंदू लिख रहे हैं एज ए हिंदू अस्तगफुरुल्लाह। बताओ यार, गैर मुस्लिम लोग अस्तगफुरुल्लाह कर रहे हैं ये गाने सुन के। ऊनो रिवर्स हो गया उनके साथ। तो अब अजीब कॉम्प्लेक्स ये है कि इन गानों का जो मटेरियल है वो नेकी की तरफ आपको लेके जाता है, लेकिन ये गाने जिस ट्यून पे बनाए गए हैं, ओए होए होए, मतलब बुराई और नेकी वाला फरिश्ता दोनों ही काम पे लग जाते हैं। चलो कम से कम ट्यून तो ओरिजिनल बना दो भाई। आया रमजान रहमत वाला तेरी इनायत या अल्लाह। ये सारे गाने क्या अनु मलिक से कंपोज करा रहे हैं क्या? All day all night, मुझे याद सदा है तेरी रोजेदारो, करो याद खुदा को दिल से। अब ऐसे कैसे यार इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी पे ले जाएं यार। ये गाने मेरी अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं भाई। जलवा दिखाया चांदनी, जलवा दिखाया चांदनी। अब बताओ यार, ये आशिक बनाया की ट्यून है यार। इस ट्यून से गंदी यादें जुड़ी हुई हैं यार, गीली गीली यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें अच्छी बात कहाँ से सुन ले हम? ये वो गाने हैं जब हमने प्यूबर्टी को हिट किया था, इतना जोरदार सा धमाका हुआ था, तब सबके पास इस ट्यून से मुतालिक अपनी अपनी स्टोरी होती है। यार हम चोरी चोरी सीडी लेके आए थे, ये हुआ तो वो होता। अब उसी ट्यून में यार बताओ अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे हम, कैसे सुनेंगे यार? जलवा दिखाया चांदनी। अब इनको देखा देखी पाकिस्तान में भी डिस्को मुसलमान बन रहे। जन्नती है मेरा आंडू बकरा। अब बताओ यार, भाई किसने पूछा तेरे से तेरा बकरा आंडू है या खस्सी है? तेरा बकरा आंडू हो ना हो, तू बहुत बड़ा मतलब ये कोई बात है यार? किसने पूछा? और इस पे कलाम बनाने क्या जरूरत है? ये कोई मुद्दा है इतनी मेहनत करने का, लोगों को बताने का कि भाई मेरे बकरे के टेस्टीज हैं? फिर वो जी कंफर्म जन्नती। हाँ भाई कैसे पता तुम्हें कि कंफर्म जन्नती हो? ऐसे कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हो यार आप? क्या पता उसने किसी के साथ बदसलूकी की हो, सारे उसके जो सवाब है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए। भाई हु नोज, ये तो फैसला उसका है ना, वो ही करेगा। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। बताओ भाई बात ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो शैतान खुश हो जाएगा यार। ये क्या बात हुई भाई? मतलब स्टेप्स सारे गलत थे लेकिन आंसर सही है। फिर अक्सर वो रमजान में एक लड़का है वो नाजिल हो जाता है, रमजान आया रोजा रखो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करी के। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मैं आपको बताऊं, इंडियन मीडिया में मुसलमानों के ना 2 एक्सट्रीम्स हैं। या तो वो बिल्कुल घुंघरू वाले मुसलमान हैं, ये जो गाने वाने बना रहे हैं ऐसे मुसलमान, या फिर वो बिल्कुल ग्रेनेड वाले मुसलमान, भाईजान मकसद नहीं भूलने वाले। यानी दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। इंडियन मीडिया में मुसलमान जो है ना, या तो उसके हाथ में AK-47 होगा, या फिर उसके हाथ में डफली होगी, या तो वो फुल लश्कर तैयबा होगा, या फिर वो लश्कर 3 ताल होगा। एक तो सालों से बॉलीवुड ने मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया, मकबूल भाई, सुहेल भाई, ताहिर लाला, और सब बात भी जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं, आदाब आदाब, हर बात के बाद जान लगा रहे हैं। अम्मी जान, अब्बू जान, कुर्सी जान, लाइट जान, कैमरा जान। ऐसे थोड़ी होता है यार। अम्मी जान मेरा नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेनिंग पे देर हो रही है, मेरी बंदूक कहाँ है? और वैसे भी अम्मी जान
अब नाश्ता तो दुश्मन का इलाका फतेह करने के बाद ही होगा। सिंपल फॉर्मूला है। इंडियन मीडिया का जो ये एक्सट्रीम वर्जन वाला मुसलमान है, उसने काजल लगाया होता है, उसने टोपी लगाई होती है, उसने खिंच के तावीज लगाया होता है, वो अम्मी जान अबू जान करके बात करता है और वो मार्केट में फट जाता है। तो जाहिर है उसको काउंटर करने के लिए एक सॉफ्ट इमेज मुसलमानों की बनानी पड़ेगी, उसको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं भाई, इतनी ये तो सॉफ्ट ही है, ऐसे भी नहीं बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं, रमजान में हलाल टीटो पार्टियां लगा रहे हैं, ये जो गाने बना रहे हैं भाई, इसका बिल्कुल उलट ही वर्जन नहीं, ये ऐसे भी नहीं चाहिए। जैसे वो इंडिया की फिल्म आई थी मिशन मजनू करके सिद्धार्थ की, उसमें वो इंडियन एजेंट जो होता है पाकिस्तान आता है, वो मुसलमान बनता है, बड़े बड़े जनरलों के घर में नौकर बन जाता है, उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना। अब वो टिपिकल मुसलमान बन के ना नौकर बन के फिर पूछ रहा होता है बड़े बड़े अफसरान से ऐसे ही कैजुअली कि मालिक वो मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान के एटम बम की लोकेशन अगर मिल जाती ना तो और वो बड़े बड़े अफसरान वो भी कैजुअली ऐसे ही अखबार पढ़ते हुए बता रहे हैं उसको, हाँ बेटा वो मेरे बेड साइड टेबल है ना, उसके ड्रॉवर में वो ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा होगा बैटमैन वाला, उसके अंदर है नक्शा, वहीं पे ऐसे थोड़ी होता है भाई। हेलो इतना फिक्शन मत डालो यार। तो भाई ये इंडियन भाइयों से दरखास्त है कि यार कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो यार मुस्लिम उम्मा को कोई सीरियस नहीं लेगा, मुस्लिम उम्मा बन जाएंगे फिर हम। अब रमजान की बात हो ही रही है तो भाई कुछ ऐसे जोक्स है जो पूरे बड़े सगीर में बैन होने चाहिए, रमजान जोक्स। पहला उनमें ये, हाँ भाई तू बाहर कैसे आ गया, तू तो रमजान में कैद नहीं हो जाता जैसे वो तूने रोजा रखा है, नहीं यार मेरे रोजे नहीं रखे क्योंकि मेरा घर छोटा है, जगह नहीं है। मैंने एक दोस्त से पूछा, हाँ भाई तू रोजे रख रहा है, कहता है नहीं पिछले साल रखे थे, इतने बड़े हो गए मर गए इसलिए फिर अब मैं रख ही नहीं रहा, अटैचमेंट हो जाती है। ये क्या है भाई, बस कर दो यार, हर साल यही जोक्स किए जा रहे हैं और कुछ लोग हैं उन पे उतना ही हंस रहे हैं जैसे पहली दफा सुना है। बाकी अल्लाह आपकी इबादतें कबूल करे अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं पूरे रोजे में, पूरा दिन डिज्नी प्रिंसेस की तरह सो रहे हैं और अफ्तारी के टाइम भाई जी जमाई लगा के उठ जाएंगे, अजान आ गई है खजूर का है। ये कैसा चिड़ी रोजा हुआ भाई। चलो फिर भी ये रोजे रख तो रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लेम से मेडिकल रीजंस बताते हैं कि यार मैं रोजा नहीं रख सकता। बंदा पूछे भाई क्यों, मेरा एक दोस्त कहता है क्या नहीं मैं नहीं रख सकता यार मुझे प्यास बहुत लगती है। मैं कहा हैं ये तो बड़ी नई बात बता दी यार तूने, क्योंकि हम तो रख रहे हैं हमें तो प्यास तो नहीं लग रही। प्यास का मसला कभी आया नहीं हमें यार रमजान में, तुझे कैसे आ रहा है, ये नया है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं नहीं रख सकता रोजे क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मैंने कहा मेटा ये बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अजीब से बहाने हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं रख सकता क्योंकि भूख लगती है मुझे। अरे तो भाई ये इसी को तो बर्दाश्त करना है, यही तो गेम है। प्यास बर्दाश्त करनी है, भूख बर्दाश्त करनी है, बुरे कामों से दूर होना है, सेल्फ कंट्रोल है अपने आप में, यही तो गेम है। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शदीद अश्लील होते हैं, शदीद अश्लील, इतने अश्लील के मानो शैतान के दिल में भी वसवसे डाल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही रमजान आएगा 180 डिग्री चेंज। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। ऐसा लगता है कि जैसे उनको हिदायत आ गई है, लेकिन नहीं, जैसे ही फिर रमजान गुजरता है दोबारा से 180 मारते हैं लोग। ये भी सही है भाई, उसको कंटिन्यू कर लो यार अगर मतलब चेंज आ गया तुम्हारे अंदर तो। अच्छा फिर जी हर रमजान में मौलवी साहब जो होते हैं उनके पास एक लंबी लिस्ट आती है सवालों की, जिसमें कुछ रोजेदार होते हैं जो डिलेमा में फंसे होते हैं बेचारे कि ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा, अगर ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा। अब जो जायज सवाल है वो बिल्कुल ठीक है भाई, सर आंखों पे। जैसे बचपन में मैं भी सोचता था कि यार अगर अपनी थूक निकल जाए तो रोजा टूटता है कि नहीं टूटता। ये सारे सवाल ठीक है, जायज है, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही अजीब हो जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मौलवी साहब रोजे में इस्तिंजा कैसे करो। अरे भाई ऐसे और कैसे हैं, लेकिन नहीं मौलवी साहब ने भी ये जवाब नहीं दिया। अब ये देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया। इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोजादार के लिए? इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाए। लो भाई इसका मतलब ये है कि मेरा आज तक कोई एक भी रोजा कबूल नहीं हुआ होगा। मैं भी कहूँ यार कि मुझे रोजे में प्यास ही नहीं लग रही है, असल में पानी उधर से मैदे तक चला जाता था। बस यार आज के बाद सिमट के बैठूंगा। दोस्तों आप भी सिमट के बैठा करें यार। अच्छा क्या कहे बंदा यार। अब आप सोचें लॉजिक क्या है इसमें। मतलब पानी जो है इस्तिंजा करते वक्त वो आपके रेक्टम से गुजर के, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के आपके मैदे तक आ सकता है, स्टमक तक आ सकता है। वाह
मोटर लगी हुई है क्या मैदे में यार? सीमेंट के बैठे। अबे भाई ऐसे डर डर के धोने की क्या जरूरत है भाई? अपनी धो रहे हैं ना यार, किसी और की थोड़ी धो रहे हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि धोते वक्त सांस कम से कम ले वरना पानी अंदर चला जाएगा। अब आप सोचें, इनके लॉजिक के हिसाब से जब आप सांस लेते हैं तो एक तो नाक से हवा जाती है, इनके मुताबिक नाक से भी जाती है और वहां से भी जाती है, समझ रहे हो ना? तो फिर ऐसे में अगर तुम पानी से इस्तिंजा करोगे और सांस लोगे तो पानी तो फिर पता है आपको, वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, चला जाएगा मैदे तक। अब पानी है ना भाई, वो एग्जिट के रास्ते से भी एंट्रेंस मार देगा। इसीलिए दोस्तों सिमट के बैठे और सांस कम से कम ले और ऐसे डरे डरे अंदाज में, समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कुछ में तो मौलवी साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। अब जैसे ये सुन लें आप। मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ। अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? सिक्के निकालने क्या वहां से भाई? कैसे कैसे लोग हैं यार। शुक्र है कि मैं आलिम नहीं हूँ, कोई मौलवी साहब नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे सवाल आते ना मैं तो उनके पुट्ठे ही जवाब देता भाई। ये अगर सवाल मेरे पास आया होता तो मैं उसको बोलता भाई तू इस काम के लिए एक और बंदा रख ले, तेरी सफाई भी हो जाएगी, शौक भी पूरे हो जाएंगे और उसकी रोजी भी लग जाएगी। रमजान जैसे आया है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तो पागल ही हो गया। हर दूसरी तीसरी रील ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसे तो भाई कौन सीरियस लेगा? फिर उम्मत पूरी जो है वो अजीब अजीब चीजों में पड़ी हुई है, सुपरस्टिशंस के पीछे लगी हुई है, वजीफों के पीछे लगी हुई है, बाबों के पीछे लगी हुई है। एक दो मजेदार कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, जरा ये वीडियोस चेक करें। जिंदगी में कोई किक नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, हमारी लत्ता अली सरकार आपके लिए हाजिर है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। खवातीन के जिस्म के किन किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? जब घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं। खबरदार जो मेरे पीर को किसी ने जाली बोला तो। जाली पीर वो होते जो लोगों को लूटते, मुरीदों की टांगे उठाते। लेकिन पीर साहब तो मुरीदों के लिए अपनी टांगे उठा रहे हैं यार, इससे सच्चा आदमी क्या ही होगा। क्या बात है पीर साहब, मेरी ये दरखास्त है आपसे इस वीडियो के थ्रू के एक मेरा मसला हल करो। मेरा एक दोस्त है, उसको औलाद नहीं हो रही, शायद मर्दाना कमजोरी का कोई मसला हो सकता है, तो अगर आप अपना ये गरम गरम पाँव उसकी पेशाब वाली जगह पे मस कर दे तो मेरे ख्याल से ट्रिपलेट ही हो जाएंगे माशाल्लाह से, हैं। और वो बड़ा फैन है आपका, बड़ा मुरीद है कसम से, वो खुद फीट लवर है। वो कह रहा था अगर ये सीन हो गया तो आपको एयरसॉफ्ट की नई चप्पल चढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए तो हमारे इश्का वाले बाबा, हमारे इश्का वाले सरकार की ये जरा बात सुन लीजिए। आंखें बंद करके उसका तस्वुर जहन में रखकर सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने, हुब्बुल असरी फी हुब्बिल जम्मैन, 7 मरतबा पढ़ना, आंख नहीं खोलनी, बस कुछ का कुछ हो जाए। 5 मिनट बाद उसकी हालत देखना कि क्या बनती है, तड़प कर आपके कदमों में हाजिर होगा। अभी आपने याद रखना, इसी तरह ये पढ़ने वजीफे, इसमें कोई भंड नहीं मारना, आंखें बंद करनी है, ऊपर नीचे कोई आधी थी खुली रहेगी, इस तरह नहीं करना वरना ग्लिच आ जाएगा वजीफे में। फिर महबूब नहीं आएगा, मिस कॉल्स आ जाएंगे, 69 मिस कॉल्स फ्रॉम कारी साहब। रिसेंटली एक मेरे दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ, उसको मैंने भेजी यार ये चेक कर यार, इस तरह भाभी वापस आ सकती है। तो उसने कहा यार 7 दफ़ा अगर हम पढ़ रहे हैं वजीफा तो महबूब कदमों तक आ रहे हैं, तो अगर 10 दफ़ा पढ़ लिया और महबूब को मतलब थोड़ा सा और ऊपर चाहिए महबूब तो फिर क्या करें। मैंने कहा भाई जहाँ तक तुम्हें महबूब चाहिए वहाँ तक वजीफा पढ़ लो, वहाँ पे स्टॉप कर दो, है कि नहीं? ये बड़ी काम की चीज़ है। और हाँ, ये फोकस बहुत ज़रूरी है, इसमें फोकस बहुत जरूरी है। देखो वजीफा है हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील, तो आपने जैसे पढ़ना है तो अपने महबूब को ऐसे फोकस में रखना है, हुब्बुल असरफी हुब्बुल जमील। ऐसे नहीं किया हुब्बुल असरफी अरे जमील भाई मेंटेनेंस वाले को पैसे देने यार, ऐसे नहीं करना वरना जमील भाई आ जाएंगे आपके कदमों के नीचे, फिर वो करेंगे आपकी मेंटेनेंस। तो भाई ये सब चल रहा है। या तो आप ऐसे स्क्रोलिंग करके माइंडलेस सी चीजें ऐसी देख सकते हैं, या फिर इस रमजान में इबादत कर सकते हैं। और मेरी माने तो इस रमजान में आप कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू कर दी है भाई, मैंने तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था, तो मैं तो कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे इतनी किताबें पढ़ते रहते हैं तो मैंने कहा यार असल सबसे जरूरी किताब जो है वर्ड ऑफ गॉड, वो तो पढ़ के देखें कि बोला क्या गया है उसमें, और खुद पढ़े भाई, खुद रिसर्च कर रहे हैं। ये सब फॉलोअर मत बने, कुछ चीज समझ ना आए तो इंटरनेट पे सर्च करें, फिर भी समझ ना आए तो किसी अक्लमंद आलिम के पास चले जाएं, उससे पूछ लें। चलिए दोस्तों मैं अब चलता हूँ, किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, अल्लाह हाफिज। ये थी आज की फनी वीडियो। आपको ये रमजान की जो फनी वीडियो जो सॉन्ग को लगे हैं, इसमें काफ़ी नॉलेज मिला होगा, जो काफ़ी कमाल की चीज़ें इसमें बताई इन्होंने, जैसा कि लेकिन का एक जो पार्ट कवर किया है वो सॉन्ग के ऊपर किया है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन इंडिया के जो मुसलमान है वो ये सब कुछ गाने जो सॉन्ग के चलते बनाने काफी गलत बात है। कमाल वीडियो ये भी रहा सामू के उन्होंने काफी कमाल काट दिया इस वीडियो के अंदर, काफी अच्छे तरीके से समझाया भी और काफी फनी तरीके से भी काफी एक्सप्लेन किया, मुझे तो काफी अच्छी वीडियो लगी। दो पार्ट में ये वीडियो बनाई है, जैसे कि जो पार्ट सॉन्ग के बारे में बताते हैं, दूसरे पार्ट में ये जो मुसलमान वहाँ पे जो गलत सवाल करते हैं, जो माशरे में हो रहा है वो सब कुछ इन्होंने खोल कर बयान किया, काफी मार्केट बनाई है। काफी अच्छी है वीडियो, मुझे काफी कमाल लगे। ये सॉन्ग के बारे में इन्होंने तनकीद किया, सॉन्ग के बारे में काफी अच्छी तरह बोले हैं, ये काफी कमाल का लगा मुझे, बहुत कमाल की वीडियो है। और जो एंड पे जब बात की मैं की तस्वीर पढ़नी चाहिए, बिल्कुल हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आसमानी जो आखिरी हमारी जो किताब है वो क़यामत तक हमारी हिदायत का सर्वश्रेष्ठ है, हमें उस पर पढ़ना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल, आपको वीडियो पसंद है मैं लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।